अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नदीम नदवी और आप हमारा जीतो ऑस्ट्रेलिया सीज़न 2 का 5वां प्रोग्राम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते में फाइनल खेला था और आज दूसरे सीज़न का दूसरे प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो तमाम कवायद और ज़ाबित तो आप तो जानते हैं। मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ शामिल हो रहे हैं मोहम्मद आसिम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसिम, कहाँ से हैं आप? कौन से इलाके से? मेलबर्न के? मैं मेलबर्न में हूँ, कोलोरू, नॉर्थ ऑफ मेलबर्न से। जी, कोलोरू से आप हैं। आपको कैसे पता चला हमारे इस प्रोग्राम का? आप देखते हैं या क्या? किस तरह? किसी से पता चला आपको क्या? जी बिल्कुल, फेसबुक से पता चला। आया था एंट्री का, तो आप एंट्री दे रहे हैं तो मैंने एंट्री दी थी। बिल्कुल फेसबुक से मैंने प्रोग्राम देखा भी था, लास्ट पिछला सीजन भी देखा था और ये वाला सीजन भी। बिल्कुल। I hope you enjoy today's show and you're playing obviously it'll be different. So inshallah. All the best. Good luck. थैंक यू। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अयान जैदी और उनके वालिद बाकर जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बताता चलूं कि हमें सबसे पहले दरख्वास्त मौसूल हुई थी अयान जैदी की तरफ से। वो खेलना चाहते थे प्रोग्राम, तो फिर हमने कहा कि उनसे पूछा कि आप चाहेंगे कोई और भी साथ में आपके हो, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों का प्रोग्राम वो भी एक सेगमेंट होगा हमारा आने वाले दिनों में। तो उन्होंने कहा मैं अपने वालिद साहब को अपने साथ लाना चाहूँगा। तो आज हमारे सामने दोनों वालिद साहब और उनके फर्जंद बैठे हुए हैं। गुड लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा सा तारीफ करवा दीजिए। हम लोग टेलर्स हिल में वेस्टर्न सबर्ब में रहते हैं। वेस्टर्न सबर्ब। और किस तरह पता चला आपको इस प्रोग्राम का? ये मतलब मैं अमीन शाह, हमारे दोस्त हैं, वो काफ़ी सोशल हैं, तो उन्होंने अच्छा। पता चला तो उन्होंने इनवाइट किया था। अमीन शाह साहब जो है बहुत ही ज्यादा सोशल हैं। जी हाँ, बहुत सोशल है। बाबर खान को शामिल करते हैं अपने साथ। जी, अस्सलाम बाबर खान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन से इलाके से हैं बाबर खान? मैं जी ग्लेनरॉय में रहता हूँ। अच्छा, ग्लेनरॉय में। और आपसे भी सवाल कर रहा हूँ, कैसे पता चला? पता चले कि हमारी मार्केटिंग सही हो रही नहीं हो रही? मार्केटिंग तो बस हो रही है, लेकिन ये है कि आपको पता है वो अमीन शाह जो है अमीन भाई, तो उनसे काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली, क्योंकि मैं ज़रा बिजी होता हूँ वर्क में, तो ट्यूसडेज या वेडनेसडेज या मंडे मेरी छुट्टी होती है, तो मैंने कहा इसीलिए आगे पीछे। बट आई थॉट कि मतलब थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा होना चाहिए कम्युनिटी में भी। एब्सोल्युटली। और बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का आज हमारे साथ। आप तीनों गुड लक इंशाल्लाह। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपने पहले राउंड की तरफ चलते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपके साथ शामिल होते हैं दोबारा अपने पहले कंटेस्टेंट के साथ। तो वेलकम बैक टू स्टूडियो। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद आसिम जो हमारे साथ पहला राउंड खेलेंगे। आइए चलते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने पहले राउंड की तरफ। मोहम्मद आसिम, आपके सामने तस्वीर है, मस्जिद है एक पाकिस्तान की। आपने बताना है कौन सी मस्जिद है। 4 मसाजिद के नाम है आपके सामने। बादशाही मस्जिद लाहौर, मस्जिद वजीर खान लाहौर, या फिर मोती मस्जिद लाहौर, या फिर सुनहरी मस्जिद लाहौर। इन चारों में से एक मस्जिद है ये। सुनहरी भी लग रही है, इसमें मोती भी नजर आ रहे हैं जुड़े हुए, और वजीर भी खड़े हुए हैं आसपास में कहीं। और थोड़ी सी मुमासरत बादशाही मस्जिद की भी आ रही है इसमें। बादशाही मस्जिद तो नहीं लग रही वैसे, ये नहीं लग रही। अच्छा, ठीक है। बादशाह कोई नजर नहीं आया आपको क्या? नहीं, वो असल में देखी हुई है तो इसलिए। बाकी आई थिंक ऑप्शन बी मस्जिद वजीर खान। मस्जिद गैस है, कोई कंफर्म नहीं, गैस किया है। लाहौर जाना हुआ है आपका कभी? इत्तेफाक हुआ? जी, लाहौर जाना हुआ है, बिल्कुल जाना हुआ है। अच्छा। वहाँ पे बादशाही मस्जिद देखी है। और लॉक इन किया जाए फिर बी को। जी, लॉक कीजिए बी को। ठीक है, कंप्यूटर लॉक इन बी। ऑल द बेस्ट मोहम्मद आसिम। कंप्यूटर लॉक इन बी, मस्जिद वजीर खान। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड। ठीक है, अपना दूसरा कंटेस्टेंट लेते हैं हजरत, फिर नए तस्वीर के साथ, नई इमेज के साथ। अयान जैदी और
बाकर ज़ैदी, आपके सामने हम रख रहे हैं आपकी तस्वीर, मुलाज़ा कीजिए जनाब। ये मस्जिद कहाँ पे है? तबगीर मस्जिद ठट्ठा, शाह कमाल मस्जिद ठट्ठा या जमला मस्जिद कासमिया ठट्ठा या फिर शाहजहां मस्जिद ठट्ठा? ये सारे हमारे सिंध की मसाजिद हैं। तो आपने हमें बताना है तो हिस्टोरिकल मस्जिद, जहाँ तक मुझे मालूमात हैं। थोड़ी कलर्स की वजह से, अपने पॉपुलर कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है वैसे? सिंध, पंजाब? कराची से। कराची से? अच्छा, जी हाँ, ठट्ठा, लेकिन जाना कभी नहीं हुआ इत्तेफाक से। नहीं हुआ कभी? कोई क्लू देंगे इसके बारे में मजीद? बिल्कुल, ये क्लू ये है कि इन चारों में से एक सही है जवाब। अच्छा, शाहजहां, शाह कमाल मस्जिद ठट्टा। शाह कमाल, शाह कमाल, कमाल की मस्जिद है वैसे वाकई। लॉक इन किया जाए? आपने कहीं ये सोचे तो नहीं कि पिछला जवाब भी बी सही था, इस दफा भी बी सही हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चला लॉक इन करते हैं। आपने पहली दफा कोई चीज चूज की हमारे प्रोग्राम में, अल्लाह करे सही हो। आइए कंप्यूटर लॉक इन करते हैं बी, शाह कमाल मस्जिद ठट्ठा। और आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया। कमाल की जगह आप जहां लगा देते, सही हो जाता। शाहजहां मस्जिद ठट्ठा। खैर कोई नहीं, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं नई इमेज के साथ। बाबर खान जी, आपके सामने इमेज रख रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये लीजिए मस्जिद महाबत खान। मेरे दोस्त का नाम है महाबत खान। अगर सिडनी से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, महाबत खान आपके नाम पे मस्जिद है। मस्जिद महाबत खान, दरवेश मस्जिद पेशावर, मस्जिद कासिम अली पेशावर या हजरत बिलाल मस्जिद पेशावर। चारों पेशावर की मस्जिद है। पाकिस्तान का खूबसूरत शहर पेशावर। बताना है कि इनमें से कौन सी सही? सुना नहीं है, लेकिन ए या बी में से मुझे कुछ ना कुछ महाबत खान या दरवेश? मस्जिद महाबत खान, आई थिंक सो बी होना चाहिए, दरवेश मस्जिद पेशावर। बी दरवेश। अच्छा, एक और बी वाले भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं। सब ने आज अपना वो फिट किया हुआ है बी पे। आइए लॉक इन करते हैं बी, दरवेश मस्जिद पेशावर। कंप्यूटर लॉक इन। महाबत खान, आपने कहा इन दोनों के दरमियान आपको थोड़ा सा था जी। आप भी बी पे गए और बी ने डुबो दिया आपको। कोई मसला नहीं, प्रोग्राम शुरू है। बाबर खान आपको बताया कि बहुत सारे राउंड बाकी हैं अभी, इंशाल्लाह हौसला और हिम्मत जवान रखिएगा। आइए ख़वातीन और हज़रात, पहले राउंड का रिजल्ट देखते हैं। इस वक्त हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। पहले राउंड में मोहम्मद आसिम के 10 पॉइंट्स हैं और आयान ज़ैदी और बाकर ज़ैदी और बाबर खान दोनों के इस वक्त कोई पॉइंट्स नहीं है। तो मोहम्मद आसिम लीड कर रहे हैं पहला राउंड। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जहां पे हम आपके सामने रखेंगे मुहावरा और आपने हमें उसका मतलब बताना होगा। अपने पहले कंटेस्टेंट के साथ आपके सामने आते हैं मुहावरे के साथ। मोहम्मद आसिम, आपके सामने मुहावरा रखेंगे, आप गौर से इसका मतलब सुनिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो कोशिश करूंगा मैं थोड़ी सी मदद करूं, लेकिन मेरी हर बात हतमी नहीं होती। मैं कभी कभार फंसा भी दिया करता हूं खेलने वालों को, तो ख्याल रखिएगा। आइए आपके सामने मुहावरा रखते हैं। दांतों पर मैल ना होना। इसके 4 मायने हो सकते हैं। मुखलिस और खल्लाश हो जाना, खुशगवार मुस्तकबिल की खबर सुनना, या फिर गुस्सा दिखाना, या फिर दंदान साजी की डिग्री हासिल कर लेना। दांतों पर मैल ना होना, क्योंकि आपके जब दांतों पर मैल ना हो तो आप मुंह खोल के गुस्सा दिखा सकते हैं, क्योंकि दांत से फिर आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैल नहीं है उसके ऊपर। खुशगवार मुस्तकबिल की खबर सुनना, एक होता है ना मुहावरा कि मैल ना हो जिस्म पे, तो ये खुशगवार सी बात है। इसी तरह इसका मतलब लिया गया है कि खुशगवार मुस्तकबिल की खबर,
दांतों पर मैल ना होना, मुफलिस व कल्लाश हो जाना, या फिर दंदान साजी की डिग्री हासिल कर लेना। क्योंकि जब आपके दांतों में मैल नहीं होगा तो इसका मतलब है आप एक बहुत अच्छे दंदान साज बन सकते हैं। आई थिंक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मुफलिस और कलाश हो जाना, यानी आपको मेरा कहा हुआ कुछ भी पसंद नहीं आया। बहरहाल ऑप्शन ए लॉक इन करते हैं। आपने कहा मोहम्मद आसिम ऑप्शन ए, मुफलिस और कलाश हो जाना, दांतों पर मैल ना होना। कंप्यूटर लॉक इन ए, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड, थैंक यू। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं अगले मुहावरे के साथ। ये जनाब आपके सामने मुहावरा रखें, बगलें झांकना। मैं आपको 4 मतलब इसके बता देता हूँ। खौफ से सर को बगलों में दबा लेना, तो ना इंसान मुर्गी जैसे नहीं परों में दबा लेती है अपने आप जब खौफ आता है, बिल्ली बिल्ली आ जाए, इस तरह खौफ से बगल में आपने अपना सर दबा लिया, बगलें झांकना। या फिर पसीना पसीना हो जाना, ताकि जब पसीना आता है बहुत ज्यादा तो आप झांकते हैं अपनी बगलों को, बदबू तो नहीं आ रही। और फिर अगला जवाब जो है आपका, वो बगल से बदबू आने के डर से इसे बार बार सूंघना, ये भी पॉसिबल। आई थिंक ज्यादातर मेरा जो होगा, मेरी राय इसकी तरफ ज्यादा झुक रही है इस वक्त। या फिर शर्मिंदा हो जाना, बाज़ औक़ात इंसान शर्मिंदा होकर बगलें झांकने लगता है। तो इनमें से चारों में से एक सही है जवाब। अब आपने सोचना है कि कौन सा सही लग रहा है। ऑप्शन डी, शर्मिंदा हो जाना कहते हैं। शर्मिंदा हो जाना, बगलें झांकना, जी। यानी कि अगर कोई गलत बात कर दूं और आपको शर्मिंदगी हो जाए तो आप बगले झांकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई शर्मिंदा हो के बगले झांक रहा हो। मैं शर्मिंदा हूं। महावरतन कहते हैं। अच्छा, मुंह सर झुका लेते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं बगले झांकना। अच्छा, चलो देख लेते हैं आप सही है या जब मैं जिस तरह आपको फाइल करने की कोशिश कर रहा था कि वो सही है। कंप्यूटर लॉक इन डी, शर्मिंदा हो जाना। वेरी वेल प्लेड। बगले झांकना इसका मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, शर्मिंदा होना। वेरी वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। मैं आप सुनना चाहूंगा हमारे अयान जैदी, आपको कुछ पता था बगले झांकने का मतलब? ये हमारे जमाने के मुहावरे हैं, आप तो भी छोटे हैं। अच्छा वो वाले साहब को ले आए, वरना आप बगले झांक रहे होते। आइए अगला कंटेस्टेंट अगले मुहावरे के साथ लेते हैं। बाबर खान, मुहावरों से कोई शौक है आपको या फंसा दिया आपने बता के? इतना ज्यादा नहीं, बट फिर तो मजा आएगा आपके साथ। फिर तो मजा आएगा। मुहावरा रखिए जी। खून का सफेद होना, मियां साहब की तरह प्लेलाइट्स कम पड़ जाना। या मियां नवाज शरीफ की प्लेलाइट्स कम हो गई, उसका मतलब है खून का सफेद हो जाना। या फिर खून में सफेद सेल्स का बढ़ जाना, खून का सफेद हो जाना। या फिर अपने खूनी रिश्तों का भी ख्याल ना रखना। या फिर गोरों के मुल्क में जाकर खून अतिया करना, खून सफेद हो जाना। ये गोरे सफेद होते हैं ना, तो वहां पे आपने खून का अतिया किया तो आपका खून सफेद हो गया। इनमें से एक सही है। मेरा ख्याल से सी होना चाहिए, अपने खूनी रिश्तों का भी ख्याल ना रखना। खून का सफेद हो जाना। जी। आपने कभी ये रोजमर्रा की जिंदगी में मुहावरा किसी को कहते हुए सुना? सुना नहीं, लेकिन जो अदर 3 ऑप्शन है वो थोड़ा अजीब लग रहे हैं, बट इसीलिए जो है इस अच्छा, इट्स मोर रियलिस्टिक है जी। खूनी रिश्तों का भी ख्याल ना रखना। चले लॉक इन करते हैं। आपने लॉजिक बयान कर दी कि अजीब से जवाब लग रहे हैं बाकी 3, तो ये वाला सही है। लॉक इन करते हैं सी, खूनी रिश्तों का भी ख्याल ना रखना। कंप्यूटर लॉक इन सी, और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया बाबर खान। और ऐसा ही है अमूमन कहा जाता है ना, देखो उसका खून सफेद हो गया, यानी अपनों का भी ख्याल नहीं रखता, अपना ख्याल करीब। हाँ, तो वेरी वेल प्लेड, और सबने सही जवाब दिए हैं इस राउंड में, तो वेरी वेल प्लेड ऑल ऑफ यू। और इस तरह जो इस वक्त सिचुएशन है स्कोर बोर्ड की, वो इस तरह है कि सबके इस वक्त 10-10 पॉइंट्स हैं, सवाए मोहम्मद आसिम के, जिनके 20 पॉइंट्स हैं। मोहम्मद आसिम 20 पॉइंट्स में है, बाकी दोनों कंटेस्टेंट 10-10 पॉइंट्स पे हैं। आइए चलते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ, जो कि हमारा क्विज का राउंड होगा। इसमें हम सवालात पूछेंगे, 3 आपसे, सारे इस्लामी सवालात होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू द स्टूडियो ख़वातीन और हज़रात। हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिम जो तीसरा राउंड खेलेंगे और हम सवालात रखेंगे इनके सामने 3। मोहम्मद आसिम तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखिए आपके सामने पहला सवाल रख रहे हैं। 49th चैप्टर ऑफ कुरान, 49वां चैप्टर कौन सा है कुरान का? सूरह अल-फातिहा, सूरह अल-हुजरात, सूरह क़ाफ या फिर सूरह अज़-ज़ारियात? इन चारों में से एक है 49वां चैप्टर, 49वां सूरह कौन सा है? बी और डी में कुछ लग रहा है। बी और डी में आपको लग रहा है कि सही हो सकता है सूरह हुजरात या सूरह अज़-ज़ारियात। फातिहा तो ज़ाहिर है आपने आउट कर दिया क्योंकि वो पहली सूरह मेरे ख्याल से सब जानते हैं सारी दुनिया में। जी बिल्कुल। सो बी और डी। आई थिंक ऑप्शन बी। बी फॉर बॉब या बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। आपने कहा बी फॉर बॉल। सूरतुल हुजरात बहुत ही खूबसूरत सूरह है कुरान मजीद की। आइए देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। कंप्यूटर लॉक इन बी, सूरतुल हुजरात, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मोहम्मद आसिम, सूरतुल हुजरात कुरान की 49वीं सूरह है। अगला सवाल रखते हैं आपके सामने मोहम्मद आसिम। What does the word Quran mean? कुरान लफ्जी मायने क्या है कुरान के? 4 जवाब हैं आपके पास। एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री, राइटिंग, रीडिंग। इन चारों में से एक सही जवाब है। राइटिंग, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन या फिर हिस्ट्री। कुरान। आई थिंक ऑप्शन ए। आपने कहा एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए लॉक इन किया जाए? जी आइए लॉक इन करते हैं। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। कंप्यूटर लॉक इन ए, एक्सप्लेनेशन, और आपका जवाब गलत हो गया। रीडिंग, इक़रा से निकला कुरान, कुरान इक़रा, इक़रा का मतलब रीड। सो वेरी क्लोज। अगर आप इक़रा ज़हन में रखते तो कुरान का मतलब ज्यादा दूर नहीं था। तो आपका जवाब ये गलत हो गया। खैर, अभी तीसरा सवाल है आपके सामने। आइए कंप्यूटर तीसरा सवाल रखिए। During whose time did Prophet Hazrat Lut alayhis salam live? किन के दौर में लूत अलैहिस सलाम थे इस दुनिया में? प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस सलाम, प्रॉफिट हूद, प्रॉफिट शुआइब या प्रॉफिट इद्रीस? तो 2 प्रॉफिट थे उस वक्त एक साथ। तो लूत अलैहिस सलाम जो थे वो उनके साथ थे। वो दूसरे प्रॉफिट कौन थे? चारों में से एक सही जवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम या फिर इद्रीस अलैहिस्सलाम? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। लग रहा है मुझे, आपके खामोशी बता रही। थोड़ा सा मुश्किल है। थिंक आई विल गो विद ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लॉक इन किया जाए? जी ठीक है, मैं भी शायद गैस ही करता इस जवाब पे। आपने कहा प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कंप्यूटर लॉक इन प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे और आपके सबके बाप। और प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपका जवाब दुरुस्त हुआ। लूत अलैहिस्सलाम इन्हीं के जमाने में थे। सो गुड गेस आई वुड से। सो 2 सही जवाब दिया आपने 3 में से। वेरी वेल प्लेड एक्चुअली। सो फार यू डूइंग वेरी वेल। वेल डन। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं हम। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अयान ज़ैदी और बाकर ज़ैदी। अयान ज़ैदी और बाकर ज़ैदी आपके सामने पहला सवाल रख रहे हैं। गौर से सुनिएगा और जवाबात पढ़िएगा और फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। कुछ टाइम है तो अपना टाइम लीजिएगा, फौरन जवाब नहीं देना इसका, थोड़ा सा सोच समझ के। आपके सामने सवाल तो नहीं जी, रैपिड फायर तो नहीं है ना? नहीं रैपिड फायर नहीं। इसी वजह से मैंने कहा टाइम ले सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन इतना भी ना लीजिएगा कि हमें सहरी यहीं पे हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने सवाल रख रहे हैं। Which Prophet ﷺ had control of the jinn and was able to talk to animals? जिनों पे कंट्रोल था और जानवरों से। सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने डी कहा या बी?
डी फॉर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने कहा लॉक इन कर दिया जाए, क्योंकि आपने मेरे जवाब भी नहीं सुने, इसका मतलब है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप। लॉक कर दिया इस जवाब को? जी लॉक करते हैं आपकी परमिशन से। कंप्यूटर लॉक इन डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि हुदहुद और तमाम जानवरों से गुफ्तगू करते थे, मैसेंजर थे बल्कि हुदहुद उनके। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम is the one who controls jinns and able to talk to animals. Very well played. अगला सवाल रखते हैं आपके सामने। What is सिदरतुल मुंतहा? सिदरतुल मुंतहा क्या है? 4 जवाब आपके सामने हैं। Food for the prophet, food for the people of Jannah, या फिर a lote tree of the furthest boundary, या फिर olive tree of the furthest boundary, या फिर drink for the people of Jannah। इन 4 में से एक सही जवाब है। इनमें से आप क्या समझते हैं कौन सा सही जवाब? सिदरतुल मुंतहा। बी या सी में से मुंतहा से हमारा इंतहा। वेरी वेल थॉट, क्योंकि आप सही पहुंचे हैं। मुंतहा और इंतहा। जी। सिदरा का भी मतलब निकाल लीजिए कुछ। सिदरा एक्चुअली मेरी भांजी का नाम है। सिदरा ऑलिव ट्री या फिर लोट ट्री। आयान की भी सुन लीजिए। आयान कुछ कह रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं? क्या आ सकती है? आपको गैस क्या है? ऑलिव ट्री। ऑलिव ट्री आयान कह रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा। ऑलिव को बहुत ज्यादा जिक्र भी आया कुरान शरीफ में वैसे। लॉट ट्री आई थिंक, मेरे ख्याल से ऑलिव नहीं है। मैं ऑप्शन सी लॉक करूं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। लोट ट्री, ऑलिव ट्री नहीं, लोट ट्री। आपने कहा लोट ट्री, सॉरी ऑलिव ट्री कई दफा जिक्र आया कुरान में, वत्तीन वज़ैतून जैसे, लेकिन आप जा रहे हैं लोट ट्री की तरफ। जी ठीक है जी बिल्कुल। लोट ट्री। स्पेलिंग देख के लोट की मुझे लोटे याद आ रहे असेंबली के। Just a joke. तो लोट ट्री लॉक इन कर दे। कंप्यूटर लॉक इन सी, लोट ट्री ऑफ द फर्देस्ट बाउंड्री, सिदरतुल मुंतहा। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वाह, क्या खेला है आपने ये खेल। बात खूब, मजा आ गया। मतलब मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गया था। आप जब ऑलिव ट्री की तरफ जा रहे थे, फिर आपने कहा कि ऑलिव की मिसाल एज अ फ्रूट दी हुई है खाने की, इसलिए इसके लिए नहीं दी खैर, इसलिए मैं थोड़ा सा इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी वेल प्लेड, माशाल्लाह। आइए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। तीसरा सवाल आपका। What does Allah subhanahu wa ta'ala's name Al-Mu'izz means? Al-Mu'izz. 4 जवाब आपके साथ। The one who dishonors, the one who will judge, or the one who sees it all, or the one who honors. Mu'izz से हमारा इज्जत देना, तो it should be option D, the one who honors. the one who honors, इज्जत देना। मुइज़्ज़ लफ्ज जो निकला है इज्जत से, तो आपका कहना है कि डी सही जवाब लग रहा है इसका। लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि डिसऑनर तो नहीं हो सकता आपके ख्याल में, राइट। लॉग इन करते हैं डी। आपने डी कहा, हम वक्त जाया नहीं करते इस सवाल पे भी, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कंप्यूटर लॉक इन डी, द वन हु ऑनर्स। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। बहुत ही अच्छा आपने ये राउंड खेला है, मुबारक हो। और हमें खुशी हो रही है कि आज हमारे प्रोग्राम में बड़े जीनियस मौजूद हैं, लोग जो कि मौका नहीं दे रहे कि जवाब को गलत करार दिया जाए। आइए अपना अगला मेहमान, अगला कंटेस्टेंट लेते हैं अपने साथ। बाबर खान बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं इस राउंड का। क्यों बाबर खान? नहीं कोई मसला नहीं। ये आपके सामने बाबर खान पहला सवाल रख रहे हैं, गौर से देखिएगा। इन जन्ना व्हाट इज तूबा? अ फ्रूट, a tree, a river, और या फिर a door?
थोड़ा सा अगर जिसमें आपने बोला तूबा, कोई अगर आप थोड़ा सा ये बता दें कि कहीं कोई रेफरेंस या कहाँ आया तो थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत मोस्ट प्रॉब्ली डोर लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस वजह से कि मेरे भी जहन में 2 इसके पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। मैंने अगर आपको गाइड किया तो शायद मैं मिस गाइड कर दूँ आपको, क्योंकि रिवर भी हो सकता है, लेकिन रिवर का नाम आई थिंक सो, मैं इतना माफ करें, इतना नॉलेज हमें कुरान की तो आपको पता है लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नहीं, आज हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं बाबर खान जी। इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत सीखते हैं। जो भी प्रोग्राम ये देखते हैं वो हमेशा यही कहते हैं हमें कि हमें बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो आज हम इस सवाल के जरिए सीखेंगे कि जन्नत में तूबा जो है क्या चीज है। गो फॉर डी, आई थिंक सो डोर ही होना चाहिए कि तौबा का दरवाजा जिस तरह कहते हैं, शायद उससे देखो, मे बी अल्लाह ताला करम करे अगर यही हुआ तो। आइए कंप्यूटर लॉक इन करते हैं। डी अ डोर आपने कहा, लॉक इट इन अ ट्री, दरख्त, शजर, तूबा। ठीक है, खैर कोई नहीं। मैंने पहले कहा कि बहुत सारे अभी सवाल बाकी हैं। आइए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। Which surah was favored over the rest of the Quran with 2 prostration? 2 सुजूद हैं उसके अंदर। एक ऐसी सूरह है जिसके अंदर 2 सजदे आए हैं। वो कौन सी सूरह है? सूरह हज, सूरह फुस्सलात, सूरह सजदा या फिर सूरह अल-अलaq? सूरह हज हो सकती, सूरह सूरह अल-सजदा, सूरह अल-अलaq। सी या डी में से होना चाहिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली मे बी सी, सूरह अल-सजदा। सूरह सजदा। आइए लॉक इन करते हैं सूरह सजदा। अलaq आपने, क्योंकि अलaq तो मुझे भी याद है और मेरे ख्याल से एक सजदा है सिर्फ उसमें, अलaq में आखिरी आया जो है उसकी। तो आपने सूरह सजदा चुना है। आइए लॉक इन करते हैं सी, सूरह सजदा। कंप्यूटर लॉक इट इन सी। और आपका जवाब गलत हो गया, सूरह हज, अल हज। सूरह हज इसका सही जवाब था। आइए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। तीसरा सवाल आज का इस राउंड का। Who is the only sahabi whose name is mentioned in the Quran? एक सहाबी हैं जिनका नाम मेंशन है कुरान में। कौन है वो सहाबी? अबू बकर as-सिद्दीक, उमर इब्न अल-खत्ताब, खालिद इब्न वलीद या फिर ज़ैद इब्न हारिस? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, इनमें से एक का नाम कुरान मजीद में मेंशन है। मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, अबू बकर सिद्दीक। आपने कहा ए होना चाहिए, अबू बकर सिद्दीक। लॉक इन किया जाए? जी कर दो। आइए लॉक इन करते हैं। आपने कहा ए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कंप्यूटर लॉक इट इन ए, और आपका जवाब गलत हो गया। थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, जहाँ पे वो आयत आई थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी से निकाह किया था, तो फिर वहाँ उसकी क्लासिफिकेशन आई थी उसके बाद कि जायज़ है। तो वहाँ पे नाम तो 4 में से आपने चूज किया था अबू बकर, और अबू बकर सिद्दीक नहीं था सही आंसर। ज़ैद इब्न हारिस नाम जो था वो कुरान में मेंशन है। आपने 3 में से कोई सही जवाब नहीं दिया आज, लेकिन कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, जैसे हमारे खान साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, कोई मसला नहीं। ठीक है। आइए अगले इस राउंड का रिजल्ट आपके सामने रखते हैं। राउंड के इख्तिताम पर स्कोर कुछ ऐसा है कि अयान पार्टी जो है वो 40 पॉइंट्स पे है, बाबर भाई जो है वो 10 पॉइंट्स पे हैं, और आसिम वो भी 40 पॉइंट्स पे है। सो आसिम और अयान पार्टी जो है वो 40 पॉइंट्स पे हैं, और बाबर अभी 10 पॉइंट्स पे हैं। लेकिन बाबर भाई आपको बताता चलूं कि गेम ऊपर नीचे हो जाता है आखिरी राउंड में। मैं सबको ये कहता हूं, और पिछला प्रोग्राम अगर आपने हमारा देखा हो तो उसमें बंदा जो सबसे आखिर में था 30 पॉइंट्स के साथ, उसने हराया था जो बंदा 80 पॉइंट्स पे था उसको। वर्क इट आउट।
आइए हम अपने चौथे राउंड की तरफ चलते हैं, जहां पे हम आपको दिखाएंगे वीडियो क्लिप्स और आपने हमें बताना होगा कि इस नात या कव्वाली के पहले बोल कौन से हैं। आपको हम कहीं बीच से सुनवाएंगे उसे, आपने हमें बताना होगा पहले बोल कौन से हैं और पढ़ने वाले का क्या नाम है। ठीक है, तैयार हैं? सबसे पहले हम लेते हैं मोहम्मद आसिम तैयार है सर? आपके पास 15 सेकंड होंगे। आपने हमें फौरन, बिल्कुल इसमें आप गुफ्तगू ना कीजिएगा, कुछ सोचिएगा नहीं। आपने सबसे पहले हमें बताना है कि बोल पहले कौन से हैं इसके, अगर नात आपको पता हो या कव्वाली, और फिर आपने हमें पढ़ने वाले का नाम बता देना। और उसके बाद अगर आपने और भी कुछ बात करनी है तो कर लीजिएगा, उससे पहले कुछ ना कीजिएगा, टाइम बहुत मुख्तसर होता है। ठीक है, आइए ना आपके सामने हम रखते हैं पहली नात या कव्वाली। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना पिया इब्ने हैदर ने जामे। जी तू राहत फतेह अली खान और अल्लाहू अल्लाहू। माशाल्लाह, एब्सोल्युटली 20 पॉइंट्स आपको हासिल हुए। 20 पॉइंट्स, दोनों जवाब सही हैं आपके। आइए आपके सामने अगली, बल्कि नात पूरी करते हैं। अल्लाहू 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 आपके सामने अब दूसरी नात या कव्वाली रख रहे हैं हम, सुनिएगा गौर से। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। दमादम मस्त कलंदर और साबरी ब्रदर्स कुछ। यहाँ पे आप गलत हो गए, आपने सही गैस किया बोल इसके पहले, दमादम मस्त कलंदर। ये थे फरीद अयाज और अबू मोहम्मद। फरीद अयाज थे ये, क्लास माशाल्लाह। आपने 30 पॉइंट्स हासिल किए इस राउंड में, वेरी वेल प्लेड। दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, सखी शहबाज कलंदर। ये अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, अयान जैदी और बाकर जैदी। तैयार हैं सर आप दोनों? जी। शौक़ है कव्वाली और नातों से? सुनते हैं कुछ हद तक जी, कव्वालियों से। अच्छा, कव्वालियों से। चल देखते हैं। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जी। जानम फिदा हैदरी। बिल्कुल सही। पढ़ने वाले सादिक हुसैन। आपके दोनों जवाब दुरुस्त हो गए, 20 पॉइंट्स आपको दिए गए। इसके 10 पॉइंट्स अयान को गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था नाम। अच्छा, सुना था इसको अयान? इनको आपने पहले सुन चुके हैं आपने? ये अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। ठीक है, बाकी नात सुनते हैं। हर तू सदाए हैदरी या अली अली। आइए आपके सामने दूसरी नात या कव्वाली रखते हैं। जी, इसके को शुरू किए थे ये बेटा तो अमजद साहब जी का, मुजाहिद साहब जी पढ़ रहे। इनफैक्ट तीनों बच्चे अमजद साबरी के हैं, तीनों बेटे। और आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छा, हुसैन है। थोड़ा सा टाइम आपका खत्म हो गया। ना पूछिए कि क्या, ना पूछिए कि क्या हुसैन, ना पूछिए क्या हुसैन है। जी। एनीवे आपने एक जवाब सही दिया, सो 30 पॉइंट्स आपको भी हासिल हुए इस राउंड में। सो आप पीछे नहीं रहे, सो इस वक्त भी आप नेक टू नेक बराबर चल रहे हैं। बिल्कुल, वेरी वेल प्लेड। सो ठीक है, अब लेते हैं हम अपना अगला कंटेस्टेंट, इस राउंड का आखिरी कंटेस्टेंट, बाबर खान। बाबर खान जी तैयार है सर? नात या कव्वाली आपके सामने रख रहे हैं, मुलाज़ा कीजिए। आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। जनाब आतिफ असलम है और ताजदार हरम मेरा ख्याल से। एब्सोल्युटली 20 पॉइंट्स आपके हुए, वेरी वेल प्लेड।
तो फिर आपके चेहरे पे खुशी तो देखी आज। मेरा ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा था आगे वाला। अच्छा, माशाल्लाह, वेल डन, वेल डन। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे। आइए अगली नाज रखते हैं आपके सामने। जी। जी, अम, सिदरत मुंतहा आ गया इसमें। अमानत अली ये साहब, अमानत अली साहब मेरे ख्याल से ये है। और नात के वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी सिदरतुल मुंतहा हो, लेकिन कुछ एक और है इसका कुछ स्पेशल नाम। तू कुजा मन तू कुजा। गुजा। थोड़ी सी देर हो गई आपको। बहरहाल आपके ये सवाल का जवाब गलत हो गया, लेकिन आपने 20 पॉइंट्स हासिल किए इस राउंड में। वेरी वेल। उस्ताद सॉरी रफाकत अली खान साहब आ चुके हैं। रफाकत अली खान और तू कुजा मन कुजा। बहरहाल आपने अच्छा खेला ये राउंड, और अपने बाकी कंटेस्टेंट साथ लेते हैं ताकि स्कोर आपको बता सकें चौथे राउंड के खात्मे। बस के बाद एक राउंड रह गया है, और वो राउंड बड़ा अहम होता है। उस राउंड में फैसला हो जाता है कौन जीतेगा। वो ज़ाहिर आखिरी राउंड उसमें ही फैसला होना। तो स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बाबर भाई जो इस वक्त हमारे 30 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पे, 30 पॉइंट्स। बिल्कुल वही सिचुएशन है जो हमारे पिछले विनर की थी फाइनल में, उनके भी 30 पॉइंट्स थे चौथे राउंड के खात्मे पर। तो यू आर गेटिंग देयर इंशाल्लाह बाबर भाई। और दूसरी पोजीशन पे दोनों हैं, बल्कि सॉरी पहली पोजीशन पे हमारे बाकी दो कंटेस्टेंट हैं, अयान जैदी, बाकर जैदी और मोहम्मद आसिम, दोनों 70 पॉइंट्स पे हैं। तो नेक टू नेक। सो अब देखना ये है कि ये नेक एंड नेक जीतते हैं या फिर ये 30 पॉइंट्स वाले बाबर खान। अगला राउंड हमारा होगा रैपिड फायर का, जिसमें हम 1 मिनट में 10 सवाल पूछेंगे। तैयार रहिएगा, पानी शानी पीना आपने पी लीजिएगा, हौसला रखिएगा इंशाल्लाह, और आपने बस पास कर देना है। अगर जवाब ना आता हो, वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, हो सकता है अगला सवाल आसान हो। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, आएंगे अपने आखिरी राउंड के साथ। कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया नए अंदाज से सीजन 2। ओके ख़वातीन-ओ-हज़रात, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। और इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिम, जो हमारा ये आखिरी राउंड खेलेंगे इस मुकाबले का, आज के रैपिड फायर। मोहम्मद आसिम, आपके सामने हम 10 सवालात रखेंगे और आपने जितनी जल्दी हो सके इसका जवाब देना है। जो जवाब ना आता उसको पास कर देंगे। आप तैयार हैं मोहम्मद आसिम? जी रेडी। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है नाउ। कुरान मजीद में कुल कितने नबियों का नाम के साथ जिक्र आया है? पास। कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब है, इससे पहले आने वाली 3 किताबों के नाम बताइए। तौरात, ज़बूर, इंजील। करेक्ट। कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला हाथियों के साथ पेश आने वाले वाक़े का जिक्र करता है? सूरह फील। करेक्ट। 2 सूरह के नाम बताइए जिनके नाम कीड़ों के नाम पे रखे गए हैं, कीड़ों, इंसेक्ट्स। पास। कौन सी सूरह है जिसका आगाज 2 फलों के नाम से होता है? पास। कौन सा अरब मुल्क कुरान मजीद में बयान हुआ है? इसराइल। इनकरेक्ट। कुरान मजीद में कौन सा जानवर है जिसके अल्फाज अल्लाह ने बयान किए हैं? जानवर के अल्फाज अल्लाह ने बयान किए कुरान में। पास। वो कौन से नबी थे जो एक कारपेंटर थे, यानी बढ़ई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनकरेक्ट। वो कौन सी 2 औरतें हैं जो बावजूद नबियों की ज़ौजा होने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी? नबियों की बीवियां थी लेकिन जहन्नम में जाएंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। एक सही हो गया, दूसरा नहीं पता। ऑलराइट, आधा पॉइंट दे सकते हैं आपको। हम आधा पॉइंट देंगे, इसमें 5 पॉइंट्स देंगे, क्योंकि दूसरी थी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो पत्थर की बन गई थी। यार आपने जो जवाब सही नहीं दिए, मैं आपको बताता चलूं। मोहम्मद आसिम, आपसे सवाल किया था कुरान मजीद में कितने नबियों के नाम का नाम आया है? 25 नबियों का नाम आया है। कुरान मजीद कौन सी सूरह जिसमें अल्लाह, आपने ये जवाब दे दिया। 2 सूरतों के नाम जिनके नाम कीड़ों के नाम पे रखे गए, इंसेक्ट्स के नाम पे, नमल और नहल। नमल चूंटी और नहल शहद की मक्खी। वो कौन सी सूरह जिसका आगाज 2 फलों के नामों से होता है? वत्तीन वज़्ज़ैतून।
मैंने अभी इस दौरान बताया भी था प्रोग्राम के दौरान। कौन सा अरब मुल्क कुरान मजीद में बयान हुआ है? आपने इसराइल कहा था, मिस्र का नाम आया है जब वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान होता है वहाँ। कुरान मजीद में कौन सा जानवर है जिसके अल्फाज अल्लाह ने बयान किए? चूंटियों के। जब चूंटियां एक दूसरे को कह रही थी कि बिलों में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो वो अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिए। वो कौन से नबी थे जो कारपेंटर भी थे? ज़करिया अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे। और कौन सी दो औरतें आपने बता दिया था इसका? नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां जहन्नम में जाएंगी क्योंकि उन्होंने अल्लाह पे ईमान नहीं लाए थे वो। ठीक है, तो आपके 2-3 सवाल के जवाब सही हुए हैं, तो अभी आप मुकाबले की दौड़ में हैं, बाहर नहीं हुए हैं। ठीक है, हौसला रखिएगा, इंशाल्लाह हम अपने अगला कंटेस्टेंट लेते हैं 10 सवालात के साथ। अयान ज़ैदी और बाखर ज़ैदी तैयार है सर? जी। आइए हम आपके सामने सवालात रखते हैं। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को गुलामी के शिकंजे से किसने आजादी दिलाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकरेक्ट। मदीना शरीफ का पुराना नाम क्या था जो कुरान में भी आया है? करेक्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंट पर बैठकर हिजरत की थी उसका नाम क्या था उस ऊंट का? पास। कलीमुल्लाह किसका लक़ब था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। करेक्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस अरब कबीले से था? कबीले। इनकरेक्ट। हिजरत करने वाले को महाजिर कहते हैं। जिन्होंने मदीने में रहते हुए महाजिरों की मदद की उनको क्या लक़ब मिला? करेक्ट। क़िबला तब्दील करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? पास। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब उनकी वालिदा इस दुनिया से रहलत फरमा गई? 3 साल। इनकरेक्ट। सन 2 हिजरी में कौन सी जंग लड़ी गई जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई? सन 2 हिजरी। मक्का। इनकरेक्ट। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन थे? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। करेक्ट। आपने कुछ जवाबात गलत दिए, वो हम आपको बता देते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को गुलामी के शिकंजे से किसने आज़ादी दिलाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा, आपने जवाब नहीं दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंट पर बैठकर हिजरत की थी उसका नाम था कस्वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस अरब कबीले से था? बनु हाशिम क्लैन की बात हो रही थी। आपने ट्राइब बताया, कुरैश ट्राइब था, कबीला जो था बनु हाशिम। हिजरत करने वाले को महाजिर, आपने सही जवाब दिया था। और क़िबला तब्दील करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? सन 2 हिजरी में। और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब वालिदा इस दुनिया से रहलत फरमा गई? 6 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के थे जब वालिदा दुनिया से चली गई। और 2 हिजरी में कौन सी जंग लड़ी गई? फतेह मक्का नहीं, जंग बद्र, जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे और हजारों कुफ्फार और मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। तो ये जवाबात आपने सही नहीं दिए। बहरहाल आपने भी कुछ जवाबात सही दिए हैं। अब देखना ये कि बाबर खान क्या हिस्ट्री को रिपीट करते हैं आज या फिर हिस्ट्री वहीं पर रह जाती है। आइए बाबर खान तशरीफ लाइए। आपके सामने बाबर मैदान खुला हुआ है आपके सामने, और आपके जो दूसरे कंटेस्टेंट उन्होंने आपको एक मौका दिया, आप उनका शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। उन्होंने मौका दिया है आप उन तक पहुंच पाए। ये लीजिए, हम आपके सामने सवालात रख रहे हैं। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। नबूवत के 13वें बरस इस्लामिक तारीख का कौन सा अहम तरीन वाक़या पेश आया? 13वें बरस। पास। हिजरत के 3रे बरस कौन सी जंग लड़ी गई? जंगे और करेक्ट। जमजम का पानी किसकी एड़ियों की रगड़ की वजह से जारी हुआ जो आज तक नहीं रुक पाया? पास। जहन्नम के दारोगे का क्या नाम है? सॉरी, क्या था? जन्नत के? जहन्नम के दारोगे, गेटकीपर, जहन्नम। पास। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन थे? हज़रत अली। करेक्ट। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल किस मुल्क में हुआ? मिस्र। इनकरेक्ट। इफ्तार करने की मसनून दुआ क्या है? इफ्तार की? जी जी। करेक्ट। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? आखिरी सवाल आपसे। मुहर्रम। सफर। करेक्ट। सफर आता है कैलेंडर के हिसाब से। इस्लामी मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। आपने जो जवाब सही नहीं दिया बाबर,
उनमें से कुछ ये थे कि नबूवत के 13वें बरस इस्लामी तारीख का कौन सा अहम तरीन वाक़या पेश आया? नबूवत के 13वें बरस हिजरत मदीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए मदीने की तरफ। हिजरत के 30वें बरस कौन सी जंग लड़ी गई? आपने सही जवाब दिया था। जमजम का पानी किसकी एड़ियों की रगड़ की वजह से, आप मुझे मालूम था आपका जवाब, मुझे मालूम है आपको इसका जवाब आता था लेकिन उस ज़हन में नहीं आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। और जहन्नम के दारोगे का क्या नाम है? जॉर्ज बुश, नहीं, मालिक। जहन्नम के दारोगे का नाम है मालिक। और बच्चों में सबसे पहले ये सवाल तो रिपीट हुआ था लेकिन आपने सही जवाब दिया। और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल किस मुल्क में हुआ? दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। और इस्लामी कैलेंडर के आपने ये भी जवाब दे दिया था। ठीक है, तो आपने कुछ जवाब सही दिए हैं। अब देखना ये है कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है कि कौन आज की रात फातेह ठहरा है। हम इंतजार कर रहे हैं अपने हमारे सैयद अमीन साहब जो हैं ये और सभिया जो हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करते हैं। और जब भी आप हमें हमारा प्रोग्राम देखें तो ज़रूर इनके लिए कुछ ना कुछ लिख दिया करें प्रोग्राम के नीचे, क्योंकि वाकई मैं इनको देखता हूँ काफ़ी मेहनत करते हैं। अभी भी अमीन भाई जो है स्कोर सारा काउंट कर रहे हैं कि कौन आज रात जीता है। बहुत हाथ थक गए उनके लिख लिख के नंबर्स। सबको हम साथ लेते हैं अपने, ताकि हम स्कोर अनाउंस कर सकें। क्या कहते हैं बाहर, आज कौन जीता होगा? आसिम भाई जीते होंगे। आसिम भाई आपका गैस है, आसिम भाई जीते होंगे। आप क्या कहते हैं आसिम भाई, कौन जीता होगा? अयान जीते होंगे। और अयान जैदी और बाखर जैदी, आप क्या कहते हैं कौन जीता होगा? मैं कंफ्यूज हूं कि आसिम या हम में से दोनों में से एक। आप दोनों में से कोई एक जीता होगा। बाबर तो बाबर शहनशाह बाबर थे, आज सिर्फ बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। अब आप एक्साइटमेंट खत्म कीजिए, बताइए। बिल्कुल, हम इंतजार कर, मैं स्कोर अंत मेहनत, आप पसीने, चेहरा जो पूरा पसीने से भरा हुआ है। अमीन हर चीज में इतनी मेहनत करते हैं वैसे। बहुत माशाल्लाह, खैर दे। सही, रिजल्ट आ गया हमारे पास, अब हम अनाउंस करने वाले। लेकिन रिजल्ट अनाउंस करने से पहले माशाल्लाह माशाल्लाह अयान आसिम भाई की बेटी, क्या नाम है भाई? क्या नाम बताएं? मरियम। मरियम, माशाल्लाह। आसिम हमारे आपके जैसी अच्छा, इधर एक और बेटी आ गया। बेटी में नाम बताइए अपना बेटी। नाम बता ना। रोजीन। माशाल्लाह, अल्लाह उम्रें लंबी करे और हिदायत वाली जिंदगी अता फरमाए। आपका फर्मा बरदार बाप और माँ का फर्मा बरदार बनाए। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो नॉलेज भी में इजाफा होता है, इंफॉर्मेशन में भी डेफिनेटली, और फिर ये है कि अच्छा थोड़ा सा इंटरेक्शन विद कम्युनिटी, विद इस्लाम, और जो है ना आपको जो है काफ़ी अच्छा, आई रियली फेल्ट गुड के, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट दैट। मोहम्मद आसिम जी बिल्कुल, काफी नॉलेज मिली, काफी चीजों की, मतलब चीजें पता होती हैं मगर जहन में नहीं आती। उस वक्त मुझे इस तरह पता चला है क्या चीज हमें पता है, क्या चीज नहीं पता। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, थैंक यू, गुड टू हैव यू ऑन शो। और आप दोनों, अयान जैदी और बाखर जैदी? मैं आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी, यू नो, फर्स्ट टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग था, और मतलब आपकी एफर्ट, इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। जिस तरह आप लोग इसको मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हर चीज इज वेरी परफेक्ट माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इस वजह से एक्साइटमेंट बढ़ गई। तो आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट है, जैसे आप किसी उसमें लाइव क्विज में बैठे हुए, क्विज शो। माशाल्लाह, सो दैट्स ऑफ यू। ये चीजें हमें एनकरेज करती हैं और हौसला बढ़ाती हैं, खून बढ़ाती हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को करते रहें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। that will go a long way इंशाल्लाह। आइए रिजल्ट अनाउंस करते हैं उन हजरात के साथ जो आज यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे हमारे साथ। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये कि अगला सीजन हमारा आपके लिए फिर हाजिर होगा इंशाल्लाह, सीजन 3, उसमें आप दोबारा आ सकेंगे। और जो यहाँ से जीत के जाएंगे वो फाइनल 2 और एपिसोड्स होंगे, उसके बाद तीसरा एपिसोड हमारा फाइनल होगा, इसमें आप फिर से आएंगे इंशाल्लाह। तो तीसरी पोजीशन पे हमेशा की तरह हमारे साथ बाबर खान है। 70 पॉइंट्स के साथ बाबर, आपने बड़ी जंप लगाई है इस राउंड में आके, 70 पॉइंट्स आपने लिए। दूसरी पोजीशन पे हमारे साथ इस वक्त हैं आसिम, मोहम्मद आसिम, 95 पॉइंट्स के साथ। आपने 2.5 सही जवाब दिए थे, 95 पॉइंट्स के साथ। और पहली पोजीशन पे हमारे साथ इस वक्त एक जुओ है, आप बेटे का जोड़ा, और 110 पॉइंट्स लिए उन्होंने। और आज का प्रोग्राम, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू मच, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, हमारा एक सीजन होगा इंशाल्लाह, अगला सीजन हमारा होगा बच्चों के,
उसमें से बच्चे ही होंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम एडवर्टाइज करेंगे PWA पे, तो आपके बच्चे वगैरह हो या किसी और के जो थोड़ा सा खेलना चाहिए क्विज, तो उनको बताइएगा जरूर, ठीक है। एज वगैरह क्या होगी उनकी, कुछ है? एज हम सोच रहे हैं कि आपके कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? ये मेरी सबसे बड़ी है, 5.5 साल की है। 5.5 साल छोटी हो जाएगी ना, 10 का हम सोच रहे थे, 10 तक का अच्छा है। सही, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। ओके बस, आसिफ भाई शामिल हो जाएंगे, आसिफ भाई बेफिक्र रहिए। चल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।